नहीं, देखो अपन पढ़ते हैं। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुद्र में लिखो, मोहक को दीनो, परिणामो अपनो समो। इसमें वो कह रहे हैं चारित्र है वही धर्म, चारित्र है वही धर्म है, और जो धर्म है वह कैसा है? समुत्थित, सम्यक्त्व पूर्वक जो धर्म है उसकी चर्चा यहाँ की गई है, क्योंकि वह जो चारित्र है वो मोह और क्षोभ से है। चारित्र कैसा होता है बेटा? मोह और क्षोभ से रहित है, और वही धर्म है, ऐसा इन्होंने कहा है। और जो धर्म है वो कैसा है? समुत्थित, जो सम्यक्त्व पूर्वक होता है चारित्र, उसे भी धर्म कहा जाता है। आज हम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं। ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म क्या है? तो अभी जो हम पूजा पढ़ते हैं, तो पूजन में पंडित जी ने जिसकी पूजन है क्या अपन लोग पढ़ते हैं? ज्ञानंतराय जी की, है ना। तो उन्होंने कहाँ से शुरुआत की इस ब्रह्मचर्य धर्म की? आपको याद है पूजन? नहीं? हाँ बोलो, याद है तो बोलो। याद है, सुनो सुनो। लेकिन अगली बार से ये 10 धर्म की पूजन तो भैया इन लोगों को जरूर याद करा देगा। जैसे आप सुबह विधान करते हैं ना, तो ये ज्ञानंतराय जी की पूजन जरूर बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि 10 धर्म का बहुत अच्छा स्वरूप उसमें अन्य अन्य ग्रंथों के आधार पर, उन्हें बहुत बड़े बड़े ग्रंथों के आधार पर बहुत शॉर्ट में पंडित जी ने वो बनाया। तो देखो अपन पूजन से ही शुरुआत करते हैं। शील बाड़े नोरा, ब्रह्म भाव अंतर रखो, कई दोनों अकिला, करम सफल नर भव। तो जो नरभव को सफल करना चाहते हैं वो क्या करें? हम सब कौन हैं? मनुष्य हैं, और मनुष्य जीवन को यदि सफल करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा है कि दो करीब दोनों अभिराम, दोनों को धारण करो। तो दोनों कौन कौन है? तो पहले उन्होंने कहा शील बाढ़ नौ राग, माने जो शील की बाढ़ है वो कितने प्रकार की कही गई है? वो 9 प्रकार की कही गई है। तो बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ कहते हैं बाउंड्री को। अपन खेतों में बाढ़ लगाते हैं ना, अपनी अच्छी फसल को सुरक्षित रहे इसके लिए बाढ़ हम बनाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये बाढ़ आपने क्यों लगाई? तो आगे उन्होंने कहा ब्रह्म भाव अंतर, यदि अंतर के भाव को तुम्हें सुरक्षित रखना है तो 9 प्रकार की बाउंड्री बना। तो अभी तो हम ये बात आपसे जोड़कर करना चाहते हैं कि विद्यार्थी जीवन की 9 बाढ़ कौन सी होना चाहिए। ठीक है कि आपका जो ये जो जीवन है ना, शिक्षा वाला काल, ये शिक्षा आप बहुत कष्ट से हासिल कर रहे हो। कष्ट से कर रहे हो या आराम से कर रहे हो? आराम से कर रहे हो सब लोग, कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं तकलीफ बताऊं तो तकलीफ है कि हम घर से यहाँ आ गए हैं तो मम्मी पापा की भी याद आती है ना। मम्मी के हाथ के भोजन की भी याद आती है ना। दिन भर यहाँ पढ़ना पड़ता है ना। तो ये जो सारे कष्ट से आप ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, और ये ज्ञान का अर्जन अगर इसके साथ शील भी हो, शील माने क्या, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो
किया है और अगर शील नहीं है तो इस ज्ञान की कोई कीमत नहीं। अब शील माने क्या होता है? तो शील कहते हैं प्रकृति को, शील कहते हैं स्वभाव को, शील कहते हैं साम्य भाव को और शील कहते हैं वीतराग। भाई बात समझ लो, कितने शब्द गए हमने? 5। कौन कौन से? नंबर 1 शील कहते हैं प्रकृति, फिर और शील किसे कहते हैं? स्वभाव। और किसे कहते हैं? साम्य भाव। और किसे कहते हैं? वीतरागता को। तो ये किसके अर्थ हुए? ये शील के। ये तो आचार्यों ने हमें, जब आप शील पाहुड़ पढ़ेंगे अष्ट पाहुड़ होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र सब निर्मल करने के लिए हमें अष्ट पाहुड़ ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? हम कहते हैं वो मुनि राजों के लिए है, लेकिन मुनि राजों के लिए तो है ही, पर हमारा जीवन भी, हमारा दर्शन, ज्ञान, चारित्र कैसे निर्मल बने, इसके लिए हमें अष्टपाहुड़ ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। अपनी बात चल रही है कि शील के हमने जो पर्यायवाची शब्द समझे हैं, अगर आप AI से पूछोगे, AI समझते हैं? AI से पूछोगे तो क्या कहेगा? वो कहेगा नैतिकता। क्या कहेगा? नैतिकता, सदाचार, अच्छा आचरण, चरित्र, ये सामान्य अर्थ ही बता पाएगा। लेकिन हमारे जब आचार्य भगवंतों से पूछोगे तो वो हमें ऐसे उज्ज्वल शब्द से परिचय कराएंगे। कौन कौन से? नंबर 1 प्रकृति, नंबर 2 स्वभाव, नंबर 3 साम्य भाव, नंबर 4 वीतरागता। आचार्य हमें ऐसे आंतरिक उत्कृष्ट शब्दों से परिचय कराएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वे जिसकी जो सामर्थ्य है वो उतनी तो बता पाएगा। हमारे आचार्य तो उसको अनुभव करके ये बताते हैं। अब शील की हम चर्चा करते हैं, तो शील किसे कहते हैं? तो साम्य भाव को कहते हैं। ऐसा भाव जिसमें समता हो, न राग हो, न द्वेष हो, न मोह हो। ठीक है ना? तो जो मोह कैसे जन्म होता है? जब हम अपने दर्शन स्वभाव में नहीं रह पाते हैं तो हमें मोह उत्पन्न होता है, और जब हम अपने शील स्वभाव में, चरित्र में निर्मल नहीं रह पाते हैं तो क्षोभ उत्पन्न होता है। तो ये चारित्र और दर्शन, ये दोनों निर्मल हो और साथ में ज्ञान भी, तब ये शील स्वभाव बनता है। शील स्वभाव कैसे बनता है? दर्शन, ज्ञान और चारित्र की जो शुद्ध परिणति है, इसका मतलब है शील। ठीक है ना बेटा? देखो, मैं आपको एक वर्णी जी का किस्सा सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, कोई सेमिनार में वर्णी जी गए। वर्णी जी का नाम पता है? गणेश प्रसाद जी वर्णी, है ना? तो वहाँ क्या हुआ, वो किसी सेमिनार में गए और उनको वर्णी जी को समय साल से बहुत प्रेम था। उन्होंने आत्मख्याति टीका उन्हें कंठस्थ याद। क्या हुआ कि जब वो सेमिनार में गए और किसी ने समय साल के ऊपर बहुत अच्छा व्याख्यान किया, उन्हें इतना बढ़िया व्याख्यान कि वर्णी जी बोले, यार ये तो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ जैसा इन्होंने समय साल के ऊपर बोला है। तो वर्णी जी के मन में आया, यार ये तो बड़ा महान पुरुष है, गृहस्थ होकर भी महान पुरुष है, मुझे इससे मिलना चाहिए। और वर्णी जी उनके घर गए, पता करके कि भैया वो कहाँ रहते, हमको तो उनसे मिलना है और वो समय साल की चर्चा वार्ता हम उनसे करेंगे। तो पता क्या हुआ, वर्णी जी ने गेट खटखटाया कि भैया खोलो, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आई और वर्णी जी बाहर इंतजार करने लगे, बोले मिल के तो जाना, और बाहर से ताला नहीं लगा है, गेट बंद नहीं है, इसका मतलब वो अंदर है। तो वर्णी जी ने बहुत देर इंतजार किया
और आखिर फिर वो दरवाजा खुला और वर्णी जी अंदर गए। जब अंदर गए तो वर्णी तो बहुत खुशी से वर्णी जी उनसे मिले कि हम तो ज्ञान अर्जन करने आए इनके पास। तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्या काम कर रहे थे कि मैंने आपने दरवाजा नहीं खोला इतनी देर तक। तो जैसे ही वर्णी जी को वो अंदर लेके गए तो उनका एक पूजा घर था जिसमें वो पूजा कर रहे थे। तो वर्णी जी को लगा बड़ा आराधक जीव है कि अपने घर में भी भगवान को रखता है और उनकी आराधना करता है। अच्छा, बोले चलो आपका मंदिर दिखा दो हमको, आप जिसकी पूजा कर रहे थे। और जब वर्णी जी अंदर गए उन्होंने वो पूजा स्थल देखा तो वर्णी जी को लगा कितनी विपरीतता है, श्रद्धा में और ज्ञान में कितनी विपरीतता है। वो तो अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे और यहाँ वर्णी जी तो सोच रहे थे कोई अपनी मंदिर होगा अंदर या कोई उन्होंने गृह चैत्यालय बना लिया होगा, ऐसा कुछ होगा। तो वर्णी जी को लगा कि देखो बहुत ज्ञान अर्जन कर लेना अलग बात होती है, लेकिन जीवन में उसको अपने आचरण में लाना ये अलग बात है। तो वर्णी जी वापस आ गए और जो भी सामान्य चर्चा थी उन्होंने की और वो वापस आ गए। तब वर्णी जी को वो बात अच्छी नहीं लगी। उससे निष्कर्ष क्या मिलता है कि ज्ञान कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन ज्ञान के साथ अगर आपका उसरूप आचरण है तो ये महान बात। देखो अन्नमतियों में ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग बताया है। तो हम देखते हैं कि ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग कैसे हो सकता है, क्योंकि जब तक आचरण में ना हो तो हम देखते हैं कि वो साधु जो आराधना करते ज्ञान की तो बहुत बहुत ज्ञान अर्जन करते हैं और लेकिन जीवन में उनके कोई भी चरित्र नहीं होता है। अब कोई ये कहते हैं कि भैया ज्ञान से नहीं, अकेले चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान के बिना अगर आचरण है तो वो कैसा होता है, क्योंकि आजकल सारी बातें कहना भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना। तो हम ये देखते हैं ना, बाहर की साधु वेश बना लिया है, फिर भांग चरण ये सारी चीजें उनकी चलती रहती हैं। तो ये ज्ञान और चारित्र की मैत्री कैसे हो सकती है? इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान और चारित्र दोनों का ही बैलेंस होगा तो ही आराधना होगी। आराधना कब होती है? उसमें 4 चीजें आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 ज्ञान आराधना, फिर दूसरा दर्शन आराधना, तीसरा चारित्र आराधना और चौथा तप आराधना। इन चारों आराधनाएं जब तक हमारे जीवन में नहीं होंगी तब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो यहाँ उन्होंने कहा है, तो हम पूजा की 2 पंक्तियां भी पढ़ते हैं ना, द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों विधि का अवलंबन कर, पढ़ते हैं ना। तो द्रव्य की भी शुद्धि चाहिए और भाव की भी शुद्धि चाहिए। तो इसी प्रकार इन्होंने कहा है कि शील की को अगर सुरक्षित रखना है तो क्या करना है? बोले दोनों चीजें जरूरी है। कौन कौन सी? कि अंतर में भावों की शुद्धि और बाहर में हमारे शील की सुरक्षा। ठीक बात है ना? याद रहेगा? अच्छा, मैं उदाहरण के साथ सिद्धांत भी आपसे पूछूंगी और उसके बाद ये गिफ्ट आपको दूंगी। क्योंकि भैया ने ये जैन संविधान यहाँ रख दिया है तो मैं थोड़ी सी इस विषय पर ही आगे बात करती हूँ, फिर आगे बात दूसरी करती हूँ। देखो, संविधान माने क्या होता है? सम्यक प्रकार से किया गया जो विधान होता है उसको संविधान कहते हैं। अब सम्यक विधान क्या है? कि जो हमारे दर्शन, ज्ञान और चरित्र
को निर्मल करे, वही संविधान है। संविधान क्या है? जो हमारे दर्शन, ज्ञान और चारित्र को निर्मल करे, वही संविधान होता है। अब देखो, श्रावक के जीवन में भी ये संविधान आवश्यक है और मुनिराज के जीवन में भी ये संविधान आवश्यक है, क्योंकि आप कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी नियम लेते हैं, तो उसके साथ में दो चीजें बनती हैं। व्रत जो है हमारे निर्मल पालन हो। अब जैसे आप लोग रात्रि भोजन करते हो क्या? रात्रि भोजन नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि यहाँ नहीं मिलता है। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि यहाँ नहीं मिलता है। अगर हम घर जाते हैं तो हम कर लेते हैं। क्यों? मम्मी कहती अरे बेटा इतने दिन से आया, तूने रात को नहीं खाया, भूखा रह गया होगा, अब तू खाना। अब भक्षण तो बेटा बहुत दिन से तूने आलू प्याज नहीं खाए होंगे, चल बेटा सब्जी बना देते हैं, है ना? अरे बेटा, मम्मी लोग का राग जो होता है ना, वो इस दिशा में भी जाता है। लेकिन अगर आपका नियम है तो कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। और अगर आपका नियम नहीं है तो आप क्या कहते हो? प्रतिज्ञा तो नहीं है, पर हम रात को खाते नहीं हैं, ऐसा बोलते हैं। प्रतिज्ञा तो नहीं है, तो सामने वाला कहते हैं प्रतिज्ञा नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, आलू की चिप्स है, रात को खा लो, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा नहीं है। यदि हमारे जीवन में ये प्रतिज्ञा नहीं होगी तो आपको पल पल पर ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको क्या करेंगे? इन्विटेशन देंगे। क्या देंगे? अरे ले लो ना, क्या होता है? तो विद्यार्थी जीवन की 9 शील बाढ़ है। कितनी जीवन? विद्यार्थी जीवन की कितनी है? 9 बाढ़ है। नंबर 1, हाँ, नंबर 1 है 5 पाप। कितने पाप? 5। तो ये 5 हो गए, ठीक है। फिर एक आता है अभक्ष भक्षण, उसके अंतर्गत आता है मद्य मांस मधु का त्याग, ठीक है। एक तो 5 पाप, दूसरा मद्य मांस मधु रूप अभक्त और जितने भी अभक्ष पदार्थ हैं उनका त्याग। और क्या है? रात्रि भोजन। कितने हो गए? 3 नहीं, 5, 6, 7 हो गए। 5 पाप 1 और अभक्ष भक्षण में मद्य मांस मधु, ये कितने हो गए? 5 और 1 6। अब 7वां पर निंदा, दूसरे की निंदा नहीं करेंगे और आत्म प्रशंसा भी नहीं करेंगे। इसमें इंक्लूड है कि नहीं? पर निंदा और आत्म प्रशंसा। दूसरे की निंदा करने से क्या होगा? सामने वाला दुखी हो जाएगा, और आत्म प्रशंसा करोगे आपको मजा आ जाएगा। तो क्या दूसरे को दूसरे को दुखी करना है क्या? किसी के नंबर बहुत अच्छे आ जाएं तो क्या होगा? हम उसकी कॉपी छिपा देंगे ताकि अगली बार इसके नंबर बहुत अच्छे। आप लोग बहुत अच्छे बच्चों, मुझे पता है, लेकिन बाहर क्या होता है वो भी तो आपको बता दूं ना। तो बच्चे लोग ऐसी बहुत गड़बड़ करते हैं, ये हर बार फर्स्ट आता है, इसे फर्स्ट नहीं आना चाहिए, मैं भी आ जाऊँ। तो एक लाइन खींची हुई है इतनी, ठीक है। अब आपको अपनी लाइन खींचना है, तो कैसे खींचेंगे? आपकी इतनी लाइन खींची हुई है आपकी। अब आपको अपनी लाइन खींचना है, तो कैसे खींचोगे? इसको काट देंगे, फिर कैसे करेंगे? इसके नीचे अपनी छोटी सी लाइन खींच देंगे।
अपनी लाइन और बड़ी खींच सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए दूसरे को परेशान किए बिना आप स्वयं अपने आप को इतना बड़ा बनाएं कि दूसरे को छोटा बनाने की कोशिश ना करें। कितने हो गए? 8 हो गए। एक 9वां है आत्महत्या। ये बोलोगे आप ये क्या बात करो, आत्महत्या कौन करता है? आप नहीं करते। लेकिन क्या होता है जब लोग बड़े हो जाते हैं और बहुत से एग्जाम फेस करते हैं और सफलता नहीं मिलती है तो आदमी सोचता है अरे यार मैं तो परेशान हो गया। ठीक है ना? बच्चे भी कभी कभी इतना सोच लेते हैं तो 100% आना चाहिए और नहीं आए तो झूठ जाते हैं। तो अपने जीवन में प्रतिज्ञा करनी है कि हम कैसे भी बुरे से बुरे प्रसंग बने, हम कभी अपनी आत्मा का घात नहीं करेंगे। ये 9 प्रकार की ये प्रतिज्ञाएं शील हैं किसके? विद्यार्थी जीवन की। अगर विद्यार्थी जीवन में ये 9 बाढ़ आपने सुरक्षित रखी हैं तो वास्तव में आपका कोई दुनिया का जीव आपका बात बाका नहीं कर सकता, आपको हरा नहीं सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही नहीं होंगे परेशान तो वो कैसे परेशान करेगा, है ना? अब बाढ़ के लिए मैं ये कह रही थी, जब ये 9 बातें हो गई, ठीक है, अब इन चीजों में अतिचार ना हो, अतिचार माने दोष ना हो, तो हम क्या करें? हमने बाउंड्री तो लगाई है ना ये, लेकिन अब कोई बाउंड्री के अंदर आना चाहे तो हम ऐसा क्या करें कि वो बाउंड्री सुरक्षित रहे? क्या करें? तो उसके लिए ऐसा करें, हम सच्चे देव शास्त्र गुरु का अवलंबन करें, उनके रोज दर्शन करने की प्रतिज्ञा लें कि हम कहीं भी रहेंगे हम भगवान के दर्शन करेंगे। अच्छा, हम ट्रेन में हैं, आप कहोगे तो कैसे दर्शन करेंगे? तो कोई बात नहीं ना, ट्रेन में हम भाव से कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो दोनों चीज है, द्रव्य भी है और भाव भी है, तो हम दोनों से कर ले, बैठ के वहाँ पूजा पढ़ लें। ठीक है, पढ़ सकते हैं कि नहीं? भगवान को स्मरण कर सकते हैं कि नहीं? पढ़ सकते हैं। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लें। और क्या करें? हम जो हमने जो अभी आप यहाँ कितने साल रहने वाले हो? 5 साल। हाँ, तो कम से कम 4 साल तो यहाँ लोग, 5 पूरे 5 साल। तो ये 5 साल में इतने पक्के होकर जाएं कि कभी कोई भी हमें डिगाए तो हम ना डिगाए। आई बात समझ में? और जितना भी ज्ञान अभ्यास हम यहाँ करेंगे हम उसे भूलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं भूलेंगे? क्या दिक्कत है? बचपन में हमने क ख ग सीखा था, आज हम भूल गए क्या? आज हम भूले हैं क्या? कौन भूला है बताओ? कोई नहीं भूला है। ऐसे ही वो हमारी प्रारंभिक शिक्षा थी, ऐसे ही ये गुरुकुल है, और गुरुकुल में हम जो विद्या अर्जन करते हैं ये हम बड़े आचार्यों ने भी कहा बड़े कष्ट से करते हैं, और कष्ट से पाई हुई विद्या हम बाद में भूल जाएं। ठीक है ना? घर जाएं तो हम भूल ही जाएंगे, अरे हमने कुछ पढ़ा तो था, अब पता नहीं, और फिर उसी रंग में हम रंग जाएंगे। तो कहते ऐसे जो विद्या हमने अर्जन की है उस विद्या का विस्मरण ना हो। ठीक है ना? देखो, तो वो हम अतिचार की बात कर रहे थे कि ये जो 9 बाढ़ हैं, ये बाढ़ के अंदर कोई प्रवेश ना करे, तो हम देव शास्त्र गुरु और भेद विज्ञान जो हम यहाँ 5 साल रहकर एक भेद विज्ञान की कला सीखते हैं। भेद विज्ञान माने क्या होता है?
कौन बताएगा वेद विज्ञान माने क्या होता है? इस गुरुकुल का जो मूल मंत्र है वो है भेद विज्ञान। कौन बताएगा भैया? स्वपर की सच्ची समझ। स्वपर की सच्ची समझ, इसका मतलब क्या है? स्वपर की सच्ची समझ अर्थात जैसे हम आत्मा है, हम खुद को ऐसा जाने, खुद को शरीर रूप ना माने, और जो पर के काम उसको हम अपने खुद के काम ना माने, दोनों को भिन्न भिन्न माने, भेद करके जाना, उसको ही भेद विज्ञान कहते हैं। बैठो। और कोई? स्व को स्व जानना और पर को पर जानना। उसके आप भिन्न भिन्न जानो और जानना एक ही बात है। और कोई इसके अलावा बोलेगा क्या? भेद विज्ञान माने क्या? जो बोलेगा ना उसको एक बढ़िया सा इसमें से दिलवाने दो। जो हमारे लिए कार्यकारी उसको जानना और जो हमारे लिए कार्यकारी नहीं उसे नहीं जानना। तो जान तो लिया है वो, इन्होंने भी यही बातें कही है जानने वाली। इसके अलावा बैठ। हाँ बोलो। स्व को भिन्न जानना, पर को भिन्न जानकर उसको स्वरूप में आचरण में उतारना। थोड़ा करिए। और कोई? हाँ बताओ। हमारे लिए अच्छा है कर दो। ये तोडरमल जी ने ऐसा कहा है कि भेद विज्ञान किसे कहा है कि स्व को स्वरूप जानो, पर को पररूप जानो। ये तो भेद विज्ञान है, लेकिन इतना ही भेद विज्ञान नहीं है। स्व को स्वरूप जानकर ग्रहण करे और पर को पररूप जानकर उसका त्याग करे, इसका नाम है भेद। माने ग्रहण पूर्वक त्याग और त्याग पूर्वक ग्रहण। जब तक पर द्रव्यों का प्रवेश वर्जित नहीं होगा तब तक स्वरूप में नहीं जाओगे, और जब तक स्वरूप में नहीं जाओगे तब तक पर द्रव्यों से का वर्जित नहीं होंगे। आएगा समझ में? ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई वो हाथ उठाओ। सबको समझ में आ गई? मैं समझदार बच्चे हैं सच में। माने देखो बेटा, स्व को स्व जानना माने मैं आत्मा हूँ, ऐसा जानकर मैं आत्मा रूप अनुभव कर, ठीक है। और पर को पररूप जानना माने ये पर मेरे नहीं है तो उनका पररूप त्याग करना, ठीक है। इसको क्या कहा है? भेद विज्ञान। भेद ज्ञान साहू है वो तो है ना। समरस निर्मल नी धोबी अंतर आत्मा धोबे निज गुण छी। मैंने ये वाली बात पंडित जी बता चुके थे पिछली बार, मैं रिपीट नहीं करूंगी। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ बेटा कि मैं आत्मा हूँ, इस बात का हमें चिंतन होना चाहिए। कब होना चाहिए? अच्छा ये कब होना चाहिए? प्रति समय। आप बताओ कब होना चाहिए बेटा? कोई तो बता दो कब होना चाहिए? मैं आत्मा हूँ, इस बात का चिंतन हमें कब होना चाहिए? अरे सब सामूहिक में एक जन। हाँ हमेशा वाला उत्तर तो सामूहिक आ गया था, इसलिए हमने चुप कर दिया। बट हाँ बोलो। हर दिन। हर दिन हमने कहा था प्रति समय, आप कह रहे हर दिन। बिल्कुल अच्छी बात है। और कब करना चाहिए? पक्का ही हो गया। देखो इतनी ताकत तो अभी हम में है नहीं कि हम प्रति समय करें। क्यों? क्षण क्षण में अंतर्मुक्त तो होते होंगे आज। आई बात समझ में? और जो पंचम पूरे स्थान रखते श्रावक होते हैं ना, उन्हें 15 दिन लग जाते हैं, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनको 6-6 महीने लग जाते हैं। माने लास्ट दशा है वो। लेकिन मैं तो ये कहना चाहती हूँ, ये उनको होता है जो कम से कम दिन में 3 बार। कितने बार? 3 बार। कब कब?
सुबह, दोपहर और शाम। और मुनि राजों को 4 बार कहा, मध्य रात्रि भी कहा। इन 3 कालों में हमें सामायिक करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सामायिक। ये क्या होता है सामायिक? हम एक विषय आएंगे तो ये सारा का सारा रह जाएगा। सामायिक माने क्या? साम्य। सामायिक माने साम्य। साम्य भाव माने क्या? सामायिक का मतलब होता है, देखो आपने बाल बोध पाठमाला था एक पढ़ा है ना, उसमें एक आता है, जब दादा ने दिनचर्या वाला पाठ पढ़ा, उसमें कहा कि सवेरे से उठकर हमें क्या करना चाहिए? हाँ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए और भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने कुछ और लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैं ये विचार करना चाहिए, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? पहले ये प्रश्न तो उत्पन्न होगा कि मैं कौन हूँ। अभी तो हमें ये लगता है कि हम ये चश्मा वाले हैं, ये कुर्ते वाले हैं, ये ड्रेस वाले हैं, ये घड़ी वाले हैं, मतलब मुझे तो नाम नहीं पता ना आपके, तो हम वो नाम में इतने ज्यादा वो हो जाते हैं कि मैं बस ये। लेकिन जब ये प्रश्न आपके हृदय में होगा कि मैं कौन हूं, तो उसका उत्तर मिलेगा। इसलिए दादा ने वहां प्रश्न लिखे, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। क्या है दूसरा प्रश्न? मेरा क्या स्वरूप है। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है ना। बाकी तो फिर और बातें, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या है, वो सब अलग बातें। लेकिन मैं कौन हूँ, अगर ये रोज आप सब बच्चे सुबह उठ के नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, मुझे आवाज आती है। आप सुबह से स्तुति भी पढ़ते हो ना, तो हमें आवाज आती है। तो उस समय ये विचार करो कि मैं कौन हूँ। उठे, पलंग बिस्तर से उठे और 9 बार नमोकार मंत्र आप नहीं पढ़ सकते हो, मान लो जल्दी है, तो बस अरहंत सिद्ध ही 9 बार बोलो। क्या बोलो? इतना तो टाइम होता है ना। और बस 1 मिनट ही विचार करो, मैं कौन? मैं शरीर वाला हूँ, मैं नाम वाला हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं कौन हूँ? तो आपके मन में एक बार ये पिंच होगा, ये बोलने वाला कौन? ये देखने वाला कौन? ये तो सब में हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे तो हमने बहुत चित्रों में देखे हैं, बहुत लोगों को जाते हुए भी देखे हैं, मुर्दे को भी देखा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? उसकी भी आंखें हैं, उसका भी सब है, लेकिन वो कौन सी चीज हो जो इसमें से निकल रही है? ऐसा हम विचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? है ना बेटा? तो बस ये विचार करो कि जानने, देखने, बोलने, समझने वाला है कौन? ये जो लाइट आ रही ना, ये पंखा है, ये बिजली है, ये सब आ कहाँ से है? तो जो मेन स्विच है ना, वो ऑन करूंगा तो सब आ जाएगा। ऐसे ही तो हमारा मेन स्विच को कौन है? इतने धीरे से इसकी आत्मा, अपनी आत्मा, मेरी, ये मैं। तो जब ऐसा विचार चलेगा, चिंतन चलेगा, तो तुम्हें मजा आएगा। अब मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, वो किसके लिए कर रहा हूँ? तो अगर अच्छे कार्य कर रहा है तो भी आत्मा के लिए, और बुरे कार्य कर रहा है तो भी आत्मा के लिए। इसलिए जैनों को ये प्रतिज्ञा दिलाते हैं, जब वो 45 दिन के होते हैं ना, कि भैया बच्चे को रोज मंदिर लेकर जाना। कहाँ लेकर जाना? मंदिर लेकर। वहां जाकर से इनकी दिन का प्रारंभ हो कि भैया क्या दिन का प्रारंभ हो कि हमें देव शास्त्र गुरु के ही संरक्षण में रहना है। अब 24 घंटे में हम जो खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं,
पढ़ते हैं, जो भी लौकिक व्यवहार करते हैं, उन सब के अंतर में ये वीतरागता समाहित होना चाहिए। होती है कि नहीं होती? नहीं होती, लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये शील की ये बाढ़ है, ये आपकी सुरक्षा करेगी। नहीं तो ये विषय भोग, ये रसायन, ये पाप यहाँ वहां से मुंह मारते रहेंगे। आई बात समझ में? और आपके सुख चैन को नष्ट कर देंगे। ठीक, चलो अब हम जो अतिचार की बात कर रहे हैं कि जो बाउंड्री वॉल होती है उसमें से कोई ना कोई उसमें प्रवेश करना चाहता है। तो जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि एक बहुत अच्छा बाग है और उस बाग में कोई व्यक्ति अपनी उसने फसल बीज बोया है और उसकी सुरक्षा में सब बाउंड्री लगा दी है। तो ये अब पता क्या होता है कि जो गाय बैल होते हैं ना, वो भी इंतजार करते हैं कि जैसे ये बड़ा हो और बढ़िया ताजी ताजी इसकी घास और पत्तियां खाने मिले, वो भी इंतजार करते हैं कि नहीं? तो जब वो इंतजार करते हैं तो अब ये जो बाग लगाने वाला है वो उसकी सुरक्षा में रहता है और ये खाने की फिराक में रहते हैं। ठीक बात है ना? तो अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कभी वो सुरक्षा करने वाला थोड़ा यहाँ वहाँ हुआ और उनने यहाँ वहाँ से मुंह मारा, ठीक है? और ये देख नहीं पाया और वो कभी उसके मन में चलेगा, कभी वो कोशिश करेगा और कभी नहीं तो अंदर घुस जाएगा। जैसे ही घुसेगा और उसने देख लिया तो डंडे से पिटाई करेगा ना, और पिटाई करेगा। और अच्छा ये बात तो पंडित जी बता चुके थे ना तुम्हें पिछली बार, मैं याद है कि भूल गए? चलो तो अब आगे करती हूँ, नहीं तो मैं छोड़ देती इसको। फिर क्या हुआ कि वो जो बैल है ना, वो देखते हैं, पहले मन में आता है, उसको अतिक्रम कहते हैं। फिर वो और आगे विचार करता है कि नहीं, पक्का करता है मैं जाऊंगा, ये होता है व्यतिक्रम। फिर अतिचार, वो अंदर मुंह डालता है, यहाँ से वहां से कोई जगह हो मुंह मारता है, उसको कहते हैं अतिचार। और फिर होता है अनाचार। अनाचार मानो घुसी जाता, लेकिन वो देखता रहता है कोई वो आ तो नहीं रहा है, आ तो नहीं रहा, यहाँ तक उसको डर बना हुआ। लेकिन एक पाप ऐसा भी होता है कि वो आपको इसका सब डर खत्म हो जाता है। क्या डर खत्म हो जाता है? कि वो मारता जाता है, कौन? किसान, और ये बैल मार खाता है। अब तो इसको कोई डर ही नहीं है। तो ऐसे जो अपन ने ये 8 बाढ़ जो अपन ने लगाई हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई हमें इंगित करता रहे और हम उनके प्रलोभन में आते रहे। अब इनसे बचने के उपाय, उसको कहते हैं प्रायश्चित। अब कोई दोष हो गया, आपसे कोई दोष हो गया ना, तो एक दोष होता है कि जो मन में आया, अतिक्रम हुआ, तो उसके दोष के लिए क्या करें? तो उस दोष के लिए हम अपने मन में ही नमोकार मंत्र पढ़ने कह रहे, यार ऐसा दोष तो हमें होना नहीं था, ये रात्रि भोजन का या भक्षण का भाव तो हमें आना नहीं चाहिए था, अब आ गया है, तो अब मैं प्रायश्चित स्वरूप नमोकार मंत्र पढ़ूंगी। इससे अतिक्रम दोष दूर हो जाता है, ठीक है? क्योंकि हमें खुद ही पता लग रहा है ना कि ये गलती हो गई, अब हमें नहीं करना। ये कौन सा दोष है? अतिक्रम। ये काय से दूर हो जाता है? पंच परमेश्वरी के स्मरण से। फिर दूसरा है व्यतिक्रम। जो व्यतिक्रम दोष, अब क्योंकि ये इच्छा बढ़ रही थी ना इसकी, अब आगे ये बहुत कोशिश करने लगता है कि नहीं अब तो मैं चला ही जाता हूँ, तो अभी भी ये मन में ही चल रहा है, ठीक है ना? तो इसको कहते हैं व्यतिक्रम। और इसका प्रायश्चित पता क्या होता है? ये पंच परमेश्वरी के सामने, भगवान के सामने जाके प्रतिज्ञा करता है कि भगवान, हम इतने लोगों के बीच में गए थे, उन्होंने बहुत जबरदस्ती करी थी और आइटम इतने रखे थे, तो मेरा मन खराब हो गया, इच्छा हो गई कि अरे यार मैं खा लूँ तो खाया नहीं है, लेकिन इच्छा हो रही क्योंकि हम
खाते हो? मैंने तो प्रतिज्ञा ली है ना कि मुझे ये नहीं खाना पीना है, मैं क्यों इनमें मेरा मन लग रहा है। तो वहीं से बैक टू पवेलियन वापस आया और भगवान के सामने सुबह मंदिर जाकर ये प्रतिज्ञा की, भगवान या तो मैं ऐसी पार्टी में जाऊंगा नहीं और मजबूरी में जाना भी पड़े तो थोड़ा बाहर बाहर रह लूंगा, लेकिन इन सब में मैं भाव ही नहीं बिगाड़ूंगा। ये दो हो गए भावों से संबंधित। अब तीसरा है अतिचार। अतिचार में क्या होता है, अब ये जीव जाता है ना, अब मम्मी लोग जैसे मनाने लगती है, बेटा खा लो, तुम कहोगे नहीं आज तो अष्टमी है, आज तो चतुर्दशी है, ये तो हमारी प्रतिज्ञा है, ऐसा हम करते हैं ना। तो अब क्या हुआ, जब यहाँ से हम छूट के जाते हैं और वहाँ पर ये रात्रि भोजन भी ले लें, मन बहुत हो गया, क्या करें। तो बोले हमने अन्न नहीं खाया। क्या नहीं खाया? अन्न नहीं खाया। और क्या खा लिया? फरार खा लिया। क्या खा ली? फरार। लेकिन प्रतिज्ञा तो थी कि हमें नहीं खाना है। और हमारा देखो मन इतना चलित हो गया कि हम मन से अतिक्रम को भी पार कर गए, व्यतिक्रम को भी पार कर गए, और अब बिल्कुल रहा नहीं गया। तो हमने मखाने खा लिए, चिप्स खा लिए, और वहाँ जो जो था रबड़ी अबड़ी वो खा ली। माने कैसे खा ली? उसने जबरदस्ती करी थी तो एक आध को उसने मुंह में डाल दी थी, हमने थूकने की बहुत कोशिश करी तो उसका रस तो अंदर चला ही गया, है ना। तो अब ये जो अतिचार नामक दोष होता है, इसके लिए ये कहा जाता है गुरु के पास। अब ग्रस्ताचार कहाँ जाए? तो इनके ही जो गुरु होते हैं ना, जो आपके भैया वगैरह हैं ना, पुण्य भैया हैं, पुष्प भैया हैं, और क्या नाम है उनका? मोहित भैया हैं, चेतन भैया तो कभी नहीं आना, सुभांशु भैया हैं, अभी भैया, हाँ नहीं अभी वो भी थोड़े बड़े, वहाँ तक नहीं था। जब ऐसा कुछ दोष हो गया तो भैया से जाके कहना भैया गलती से, देखो उसने जबरदस्ती खिलाया था और मैं नहीं खाना चाह रहा था, फिर भी जो हो गया दोनों के बीच में वो हो गया। तो भैया कहेंगे देखो बात तो गलत थी, तुम भी उसमें दोषी हो, चलो कोई बात नहीं, तुम अब से ये गलती नहीं करोगे। तो भैया आपको यहाँ तक कह के निपटा दिया। ये क्या हो गया? अतिचार। अब इसके बाद अतिचार के बाद फिर क्या है? अनाचार। अनाचार क्या हुआ कि वो बहुत सारे भैया दोस्त मिल गए थे, दोस्त मिल गए और सब मुझे चिढ़ाने लगे। क्या कहने लगे? अरे तू तो सोनगढ़ गया था और बहुत बड़ा वहाँ पंडित बन गया, और अब दोस्तों को भी छोड़ देगा क्या? और भैया वो माने नहीं और जबरदस्ती उन्हें हमें खिला दिया, और मैंने तो खा लिया। लेकिन अभी भी हमको गिल्टी है कि हमने गलत किया, दोस्तों की संगत में भी किया कि हमने बहुत गलत किया। ये हमारे मन में क्या है? बहुत गिल्टी है और मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब क्या करें? अब अगर हम ये चाहें कि ये दोस्त दोबारा ना हो, बार बार ये दोस्त ना हो जाए, अब एक बार तो बहक गया, चलो भैया बहक गया, तो बोले अब भैया के पास चलते हैं, बड़े वाले भैया लोगों के पास चलते हैं। कौन से बड़े भैया? आत्मन भैया, चैतन्य भैया, अभी नहीं, आत्म भैया और प्रियम भैया, इनके पास है। भैया देखो ऐसे ऐसा हुआ है, अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन वो संगत में ऐसा हो गया। तो भैया क्या कहेंगे? कान पकड़ो, तुम मेरे तुमको इतने साल रह गए यहाँ हमारे सानिध्य में, और तुम्हारा मन इतना चलित हो गया, कान पकड़ो, आज खड़े हो। और क्या कहेंगे? तुम एक काम करो, आज तुम ये 5 गाथा याद। मालूम क्या हुआ?
मंगलायतन में ऐसी सजाएं देती थी ना, तो बहुत सारे बच्चों को इतनी सारी कथाएं याद हो जाती थी इस बहाने। क्यों, गलतियां तो होती हैं, और तुम क्लास में नहीं आए, तुमने ये गलती करी है, प्रोडक्ट ना था, तो वो टाइम उसमें ही लग जाता। भैया आपको ऐसी सजा दे देंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, अब देखो लास्ट स्टेज है भैया। अब क्या हुआ, वो एक बार खाया था भैया, वो भूख तो लगती है, बच्चे तो हैं तो मैं खा लेता हूँ, अच्छे ही है, और रात को कहाँ तक छोड़ें, और कोई बड़े थोड़ी हो गए हैं, और ठीक है खा लिया तो खा लिया। अब तो यहाँ तक बारी आ गई, समझ गए ना, और अब मैं तो रोज खाऊंगा, रोज खाने लगे। अब जो दिखाए भैया लोगों को वो कर ले, जो ये बड़े भैया लोगों को दिखाए वो कर ले, मैं तो खाऊंगा। अब क्या हुआ, ये तो तुम्हारी तरफ से, अब दूसरे लोगों ने देख लिया, अरे देखो हमने देखा है इसको साक्षात रात को खाते हुए, और ये भले ही जो भी खा रहा था मैंने देखा है। भैया के पास अब कहाँ खबर पहुंच गई, चैतन्य भैया के पास खबर पहुंच गई कि भैया इसने खाया। तुमने नहीं बताया, अभी तो बाहर से खबर पहुंची है, लेकिन अब तुम्हें तो डर ही नहीं बचा है, तो तुम बताने जाओगे भी कैसे, समझ गए ना। अब जब भैया को खबर लग गई तो ये तुम्हें कहाँ ले जाएंगे। अभी तक तो खूब प्यार से समझाया था कि देखो बेटा मत खाओ, गलत बात है, बहुत अच्छे से। मुनि राजों को भी दोष होते हैं मालूम, तो क्या करते हैं उनके आचार्य मुनिराज, जब बड़े दोष हो जाते हैं और वो मानते नहीं है, तो फिर उन्हें बसंत ऋतु में नदी के किनारे, ऐसा लिखा गया, वहां ले जाते हैं, और ले जाने के बाद वहां बहुत प्यार से समझाते हैं। देखो तुमने जब प्रतिज्ञा ली थी, ऐसी भैया तुम्हें समझाते हैं, देखो जब तुम आए थे कैसी कैसी भावना लेकर आए थे, अरे भैया हमें तो आराधना करनी है, हमें तो आत्मानुभूति करनी है, और हमें तो धर्म शिक्षा लेनी है, ऐसी बातें कर करके आए ना सारे बच्चे। तो ये सारा पुराना याद कराया जाता है, और याद करा के उनको समझाया जाता है, बुझाया जाता है। देखो तुम अपने मुंह से कह दो, हमें पता है नहीं पता है अलग बात, तुम अपने मुंह से कहो तुमने ये अपराध किए, लेकिन तुम तो उजड़ हो गए थे, तुम्हें तो कोई डर ही नहीं, तो भी तुम नहीं निकाल रहे। तो आचार्य भगवान कहते अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई काम नहीं, अब तुम संघ में नहीं रह सकते हो, क्योंकि ये वाला जो दोष है आभोग है, अब इसे कोई समझा नहीं सकता है, इसलिए उनको संघ से निकाल दो। इसके पहले तो 2 दिन के लिए निकाला था, 4 दिन के लिए निकाला था, अब वो पूरे से निकाल दो। क्यों कि जब तेरा श्रद्धांजलि भ्रष्ट हो गया है, तो अब यहाँ रहने का क्या फायदा। अकेले तुम यहाँ रहो, ज्ञान अर्जन करो, और जीवन में कुछ आए नहीं तो पढ़ने लिखने में क्या, ऐसी शिक्षा किस काम। जयपुर में आप लोग गए हो, जयपुर है ना, तो जयपुर में जब पंचतीर्थ से नीचे उतरते सीढ़ी के मार्ग से, यहाँ बाहर उतरते हैं ना, तो वहाँ एक सामने की बिल्डिंग पर एक कोटेशन लिखा है, आप लोगों को याद होगा, महात्मा गांधी का कोटेशन है वो। वहां लिखा है उस तालीम का कोई मतलब नहीं है जो तालीम आपके चरित्र का निर्माण ना कर सके। उस तालीम का, तालीम माने शिक्षक, उस तालीम का कोई महत्व नहीं है जो तालीम आपके चरित्र का निर्माण ना कर सके। बेटा आपके पास पेन नहीं है क्या? आपके पास पेन नहीं है क्या हुआ? हाँ आपसे ही बोलो। हाँ आपने लिख लिया? तो देखो इसका मतलब क्या है कि हम ज्ञान अर्जन तो बहुत करें, बहुत पढ़ें और जीवन में कुछ आए नहीं।
इसलिए बेटा आज मैंने जो शील की बात करनी थी, अभी तो टाइम है ना मेरा, हाँ, तो जो शील की बात करनी थी वो 9 बार हमने आपके हिसाब से रखा, ठीक है। अब हम आगे, तो अभी जो हमारी चर्चा हुई है वो अतिचार और प्रायश्चित की, जो हम दोष करते हैं, जो प्रतिज्ञा ली है, उस प्रतिज्ञा में कोई दोष लगते हैं उसको अतिचार कहते हैं। और उन अतिचारों से दूर होने के लिए, माने दोष ना हो तो हम भावनाएं उठाते हैं, और लग जाए कोई दोष तो उसके लिए हम प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। तो मेरा एक प्रश्न है, सुन रहे हैं सब? हाँ, हमारी 10 धर्मों का प्रारंभ उत्तम क्षमा से क्यों होता है? 10 धर्म का प्रारंभ हुआ ना, तो पहला धर्म कौन सा है बेटा? तो ऐसा कुछ होता है पहले से हम क्षमा, पहला धर्म क्षमा, ऐसा क्यों आचार्य ने क्यों किया ऐसा? इसके पीछे क्या रीजन है? हमने व्रत की शुरुआत करी नहीं और क्षमा पहले से मांगने लगे, बताओ जल्दी बताओ। देखो ये ऐसा ना हो, ये सारी यही रखी रहे, जल्दी से बताओ। हाँ, नहीं आपसे पूछ गया, बताओ। मैं आपसे भी पूछ गया। सबसे पीछे कोई हाथ उठा रहा है क्या? आप भी बता सकते। जिससे हमारे बोध का त्याग पहले ही होता है और बाद के जो लक्षण धर्म के लक्षण है उसको तोड़ना पड़ेगा। बात है, अच्छा बैठो। और हाँ बोलो। क्योंकि हम कभी भी छोटी छोटी बातों में भी विरोध करने लगते हैं, तो हमसे कई गलतियाँ हो जाती हैं, तो हमें उनकी क्षमा सबसे पहले मांगना चाहिए और आगे दोबारा नहीं करें, ऐसा करना है। हाँ बोलो। हाँ बोलो। जो हमसे पूर्व में गलतियाँ अभी तक हुई थी, सबसे पहले हम उसका प्रायश्चित करते हैं और वही भावना रखकर हम ऐसा मानते हैं कि हम आगे भी ये गलती ना पाएं। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। आपको देख सकते हैं, आपको बड़े हैं, ये बड़े हैं, अच्छी बात। आप पढ़ते हो, पढ़िए आपने, ये है आप कुछ भी कहो, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियाँ हैं और कहानियों के जो दादा ने मर्म निकाले हैं वो बहुत ही जोरदार है। तो बेटा आपका क्या नाम है? शाश्वत है। तो देखो अपनी बात कहाँ चल रही थी कि क्षमा से प्रारंभ क्यों किया? जिनवानी के सामने तो देखो क्षमा का प्रारंभ क्यों किया कि हमने साल भर में इतनी गलतियां, अब सुनो उसके आगे का बताती हूँ। हमने साल भर में इतनी गलतियां की, क्या किया? अकेला क्रोधी किया क्या? हमने 5 पाप किए हैं, हमने अभक्ष भक्षण किया है, हमने और क्या क्या किया है बेटा? साल भर 4 कषाएं करी हैं जी भर भर के, नहीं करे? 5 इंद्रियों के विषयों में रक्त रहे हैं। तो जब तक भूमि निर्मल नहीं होगी तब तक बीज जाएगा कैसे? इसलिए आचार्यों ने जो सबसे पहले क्षमा धर्म से प्रारंभ किया है, तो पूर्व में हमने जितने जितने पाप किए हैं, हे भगवान वो सब मेरे, उनकी मैं क्षमा मांगता। जब क्षमा होगी तब मार्गव होगा, तब आर्जव होगा, तब सत्य शौच संयम, तब त्याग आत्मजन और आई बात समझ में? ये भूमि को पवित्र करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्षमा धर्म की बात कही है, ठीक है? चलो अब अपनी बात आती है, हम थोड़ी सी दूसरी बात करते हैं कि आपका जीवन ब्रह्मचर्य जीवन है। कौन सा जीवन है? ऐसा कैसे बोला? हमने कब लिया ब्रह्मचर्य? आपका ब्रह्मचर्य का जीवन। देखो आश्रम होते हैं कौन कौन से? 4। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 गृहस्थाश्रम, नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम और नंबर 4
आश्रम का मतलब क्या होता है? यहाँ प्रवचन सार रखा है ना, तो बार बार दिमाग वहाँ जा रहा है। यहाँ आश्रम की बात करते हुए ऐसा कहा था कि आश्रम माने क्या, तो जहाँ ये 4 आराधनाएं होती हैं वो आश्रम कहलाता है। जहाँ पंचाचार होते हैं वो आश्रम कहलाता है। ऐसा स्थान जहाँ हमारे व्रत नियम संयम सब सुदृढ़ता से पालन होते हो वो आश्रम कहलाता है। देखो आप यहाँ आश्रम में रहते हो ना, तो ये आश्रम में सबसे पहले ये 25 वर्ष तक शिक्षा का काल होता है। कितने वर्ष तक? 25 वर्ष तक। आप पढ़ते हो ना 25 साल तक, नहीं पढ़ते हो? आपकी जो शिक्षा पूरी होती है वो कब तक होती है? 25 साल तक। कितने साल तक? 25। आप हिसाब लगा लेना, आप सब पढ़े लिखे। तो देखो ऐसा क्यों कहा? बोले ये पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है। ऐसा क्यों कहा? आपको तो ये कहना चाहिए था विद्याभ्यास का काम है, ये कहना था आपने ब्रह्मचर्य आश्रम क्यों कहा? उसके पहले पीछे एक चारित्र सार ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है? चारित्र सार। वहाँ 5 प्रकार के ब्रह्मचारी की चर्चा की गई। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 5। उसमें सबसे पहला जो ब्रह्मचारी की चर्चा की गई है विद्याभ्यास के लिए, सबसे पहला उपनय ब्रह्मचारी। कौन सा ब्रह्मचारी? उपनय ब्रह्मचारी। इसका मतलब क्या होता है कि जब तक हम विद्याभ्यास करते हैं उतने समय तक के लिए ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। काय की प्रतिज्ञा? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने क्या होता है? हाँ, ठीक। हाँ आपने ब्रह्म अर्थात आत्मा और चर्य अर्थात चर्य, तो अपनी आत्मा में चर्या करना ब्रह्मचर्य। ये निश्चय नहीं चाहिए। व्यवहार ब्रह्मचर्य के साथ। हाँ आप बोलो, आप बोलो, यही बोल रहे थे। व्यवहार ब्रह्मचर्य के साथ। जो बाढ़ है उनका पालन करना में करना है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि अंतर में तो आत्मा की शुद्धि है ना, ब्रह्म नाम आत्मा में रमण करना। तो रमण करने के लिए हमने तो 3 काल मुख्य करे है ना। कौन कौन से? सुबह, दोपहर और शाम। सामायिक के काल है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा विचार चिंतन हमेशा कर सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 बात तो हमें करना ही है। ठीक है। अच्छा, तो व्यवहार ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है आपने एक स्तुति रोज पढ़ते हो, वीतराग सर्ववेदन की स्तुति पढ़ते हो, है ना। उसमें हम प्रतिज्ञा करते हैं। कौन सी प्रतिज्ञा? आशा रखते हैं भगवान से कि मेरी कुछ इच्छाएं पूरी हो। पढ़ने देना उसको।
5 पापों को ना करें, है ना। पहला कौन सा था? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील। बस कुशील की बात। कुशील माने क्या? कुशील किसे कहते हैं? एक तो शील की बात पहले आई थी, अभी शील स्वभाव में जो नहीं रहता है उसको कुशील कहते हैं। अभी कुशील क्या बोलेगा? हाँ आप सही बोल। हाँ शब्द और कोई यही सब लोग बोल रहे हैं। पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना, ये क्या है? कुशील। देखो इसमें पंडित जी ने एक बात कही है, उत्तम ब्रह्मचर्य और आनो माता बहन सुता पहचान। ये उत्तम ब्रह्मचर्य जिसके हृदय में होता है वो स्त्री में 3 रूप देखता है। कौन कौन से रूप? माता, बहन और सुता माने बेटी। आई बात। बाकी के जो रूप होते हैं वो मोह और राग वश होते हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए कोई भी माँ बहन दिखे तो हमें उसको किस रूप में, इधर देखो मेरी तरफ, उसे कितने रूप में देखना चाहिए? 3। नंबर 1 छोटी लड़की है उसको माता कह दो, क्या है? तुमने तो कहा है माता बोलो, बहन बोलो या बेटी बोलो। कोई बहुत बड़ी है उनको बेटी बोल दो, क्या फर्क पड़ता? नहीं, क्यों? तो जो हमारी माँ के समकक्ष या माँ से बड़ी उस सब माँ की कैटेगरी में है। बस ये आंटी और ये और वो, ये कोई रिश्ते नहीं होते। है बस समझ में? और दूसरा है बहन, तो जो हमारे समकक्ष हो, हमारी बहन छोटी हो बड़ी हो, तो हमारे समकक्ष हो वो सारी बहन है। और आपका भी बेटियों का तो आपका संबंध का सवाल नहीं है कि इतनी छोटी है ना। तो माँ, बहन और बेटी, 3 ही रिश्ते अगर आपकी नजर में हैं तो कुशील नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अब आपकी जब भी नजर किसी महिला की तरफ जाए तो क्या करो? किस रूप में देखो? माँ के रूप में देखोगे, बड़ी है तो अपने आप जय जयन करने का भाव होगा कि नहीं? करोगे नहीं करोगे? और जो बड़ी दीदी लोग दिखेंगी तो करोगे ना। और जो छोटी छोटी बहनें होती है तो उनसे अपन ही कर लो, क्योंकि वो ये हमारा साहित्य है ना, कहानी है। मैं रोज उससे जय जयन करती हूँ लेकिन वो कभी भी जवाब नहीं देता, लेकिन मैं फिर भी उससे जय जयन करना बंद नहीं करती हूँ। क्यों नहीं बंद करते? आज नहीं तो कल, आशा से तो आसमान टिका रहता है कि नहीं, तो करेगा, जब भी करेगा तब करेगा। कहने का मतलब ये है कि हम इससे छोटे बड़े नहीं हो जाते। और ये शिक्षा आपको नहीं है। हम लड़कियों की वहाँ पढ़ाते हैं विद्यालय में, हम उनको वो कहते हैं कि पिता समझो अपने पिता तुल्य को, और जब भाई समझो या पुत्र समझो। ये अगर समझ सही होती है तो हमारा जीवन पवित्र होता है। इसके लिए मैं जो 5 ब्रह्मचारियों की बात कर रही थी, अब ब्रह्मचारी समझ गए कि क्या, कि किसी जीव को बुरी निगाह से नहीं देखना। बुरी निगाह से कब देखोगे? जब ये 3 संबंध में के अलावा किसी को देखोगे तो, ठीक है ना। तो पहला ब्रह्मचारी वो है उपनय ब्रह्मचारी। इसका मतलब ये होता है कि अभी एक उपनयन संस्कार भी होता है, उसकी बात मैं नहीं करूंगी। तो उपनय ब्रह्मचारी ये होता है कि अभी आप पढ़ रहे हो तो विद्या अभ्यास के काल तक ब्रह्मचर्य से रहने की प्रतिज्ञा। विद्या अभ्यास के काल तक, कब तक? जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर उसके
उसके बाद हम शादी कर लेंगे। आई बात समझ? लेकिन उसके पहले तक का जीवन सुरक्षित हो गया ना, तब तो हमारी दृष्टि कुशील में नहीं जाएगी ना, हम पराई माँ बहन को बुरी निगाह से नहीं देखेंगे ना। आई बात समझ में? तो एक ये ब्रह्मचारी, दूसरे ब्रह्मचारी वो होते अवलंब ब्रह्मचारी। किन्हीं किन्हीं विद्यालयों में क्या होता है कि वो धोती दुपट्टा पहना देते, वो ऐसा कोई ड्रेस पहना देते, सिर्फ नीचे लुंगी टाइप की होती है, और वो अपना मठ है ना, अपने श्रवण बेलगोला का जो मठ है वहाँ हम देखते हैं, वहाँ जो बच्चे लोग पढ़ते हैं उनको ऐसे ही ड्रेस पहनते हैं और वो उसी ड्रेस में विद्याभ्यास करते हैं। तो कोई बात नहीं है, विद्याभ्यास कर रहे हैं तो उस ड्रेस में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो ड्रेस पहना दी तो ब्रह्मचारी बन गया। लेकिन वो भी एक विद्याभ्यास काल, वो 25 साल तक की उम्र, जब तक आपका काल चल रहा है पढ़ाई लिखाई का, आप तब तक के लिए ब्रह्मचारी। फिर एक गूढ़ ब्रह्मचारी, गूढ़ ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि वो ब्रह्मचारी जैसे कोई मुनिराज है, अपन ने जिन सेनाचार्य के बारे में सुना है कि वो आगर्भ ब्रह्मचारी थे, माने बचपन से उन्हें कभी कपड़े ही नहीं पहने, है ना। तो क्यों? क्योंकि पहले के 5 साल 6 साल तक के बच्चे कपड़े ही पहनते थे, फिर उसके बाद पहनना शुरू करते थे, और कभी वो मुनि संघों में पढ़ाई के लिए चले जाते थे तो वहाँ भी लगते रहते थे। फिर किसी की मर्जी हो गई वापस आके तो शादी कर ली, और किसी की नहीं हुई तो मुनि बन गए। आई बात समझ में? तो वो ऐसे ब्रह्मचारी कि उन्होंने कभी वस्त्र, विद्याभ्यास के काल तक वस्त्र ही नहीं पहने। लेकिन एक 5वें नंबर का ब्रह्मचारी वो होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वो होता है सप्तम प्रतिमाधारी। वास्तव में वो अब विद्याभ्यास काल के लिए नहीं, वो आजीवन के लिए ही ब्रह्मचारी होता है। तो अगर उसने शादी कर ली है तो अपनी पत्नी को छोड़ देगा, और नहीं करी है तो पत्नी ग्रहणी नहीं करी तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है। तो आई बात समझ में? तो प्रारंभ के जो 4 कहे हैं वो कैसे हैं? विद्याभ्यास काल के लिए। लेकिन जो 5वां ब्रह्मचारी है वो तो आजीवन ब्रह्मचारी ही होता है ना। देखो अब अपन ये पूजा की थोड़ी आगे की चर्चा करते हैं। आप सबने प्रतिज्ञा ली है कि नहीं ली है? ली है ना। आप प्रतिज्ञा कराते होंगे ना, जब ये संकल्प कराते हैं जब नए बच्चे आते हैं तब, है ना। और देखो आपने भगवान के सामने रोज वीतराग सर्वत्र की स्थिति बोलते हो, तो 5 पापों के अभाव की 5 पाप हमसे ना हो, इसकी हम प्रतिज्ञा रोज करते हैं कि नहीं करते? जो तो भगवान के सामने प्रतिज्ञा की है। आई ना बात समझ में? देखो पर जैसे पढ़ने चाहिए, शील बाढ़ नौरा ब्रह्म भाव अंतर रखो, करी दोनों अभिलाष, करम सफल भव सदा, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो, सही मान प्रसाद सूर्य, टिके नयन बांध लगी पूरे, पूरे दिया के अशुचि तन में काम रोगे, रति करे बहु मृतक सनहि मसान मानी, राग क्यों सोचे हरे, संसार में विष प्रेम नारी, करे करे योगीश्वरा, ध्यानत धर्म जस पैरी चढ़ते, शिव महल में पग धरा। देखो अब ये कह रहे हैं कि सहे दान बरसा बहु सूरे, जो पुरुष स्त्रियों के बाण को सहन कर लेता है वो सज्जन होता है।
सूर्य माने सूरवीर। सज्जन पुरुष वो होते हैं कि कोई भी माता बहन कैसे भी श्रृंगार करके आए, कैसे भी सज धज के आए, कैसे भी कुछ करे तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं बात समझ। और दुर्जन कौन होते हैं तो देखो, टिके न नैन बान लखी पूरे। पूरे माने होता है दुर्जन, पूरे माने होता है दुर्जन। तो जो दुर्जन पुरुष होते हैं तो किसी भी महिला को देखते हैं और उनका मन खराब हो जाता है, और खराब हो जाता है तो क्या करते हैं वो टॉन्टिंग करने लगते हैं, करते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने हाँ हुटिंग करने लगते हैं, कुछ भी कहने लगते हैं, अरे ये तो ऐसे, अरे ये तो ऐसे, अरे ये तो ऐसा। कौन करते हैं? दुर्जन करते हैं। और सज्जन लोग क्या करते हैं? कोई भी माँ बहन हो, सहे भान बरसा बहु सूरे, कोई कैसी भी हो तो भी उसके जो भी आचरण है उससे वो डिगते हैं। इसके लिए उदाहरण देती हूँ। आपने एक कहानी पढ़ी होगी इसकी, सेठ सुदर्शन। सेठ सुदर्शन तो वो तो ग्रस्त थे, लेकिन ग्रस्त होने के बाद भी वो शमशान मैंने मरघट में जाके भी समय कर, और वहां से एक जो रानी थी ना, उस राज्य की रानी, उसने उनको देख लिया और एक इतना सुंदर पुरुष और हमारे राज्य में है, तो वो रानी की नीयत खराब हो गई। अपन ने तो आज तक सुनी थी आदमियों की नीयत खराब हो गई, या तो औरतों की नीयत खराब होने लगी। अब क्या करें? तो पता क्या हुआ, उसने कैसे भी छल, अब रानी है तो रानी की बहुत पहुंच है, उसने अपनी दासी से कहा, तो दासी को बहुत होशियार होती, तो उसने क्या किया, वैसे ही का वैसे ही कोई रूप बनाया, और उसकी कहानियां पढ़ लो। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि वो रानी ने अपने प्राण की कीमत पर भी उस सेठ सुदर्शन को अपने घर में बुला लिया और बहुत मनाया कि नहीं, अब तो तुम मेरे पास रह जाओ, इतने सुंदर, इतने बढ़िया हो, तुम तो रहो। तो उसे मना कर दिया। उसने कहा कि भैया सब मेरी माँ बहन या बेटी के समान है, तो आप ये क्या हमसे करो, आप तो रानी हो। राजा और रानी क्या होते हैं? देश के रक्षक होते हैं, और आप भी रक्षक बन रहे हो। जब वो नहीं माने तो रानी ने क्या किया, वो अपने कपड़े फाड़ लिए, राजा को बुलाया और सेठ सुदर्शन को सूली पे चढ़ा। लेकिन पुण्यवानों का कोई बिगाड़ नहीं, जो धर्मात्मा जी थे उनका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता, तो उनका भी बिगाड़ नहीं। तो हमें भी कैसे बनना है? कैसे बनना है? सेठ सुदर्शन की समान शूरवीर सज्जन पुरुष। लेकिन एक कहानी और सुनाती हूँ, एक चारुदत्त। मैं आगे पीछे का नहीं सुनाती हूँ, सिर्फ उनका जो बीच वाला पोर्शन है वो सुनाती हूँ। एक चारुदत्त थे, किसी भी तरह वो एक वेश्या के घर पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो वहां उनको वेश्यालय इतना अच्छा लगा कि वहां से वो वापस ही हुई, और घर पर वो चिट्ठी लिख के भेज के थे अपने माता पिता को और पत्नी को कि भैया कुछ धन भेज देना, मैं आता हूँ, एक दो दिन में आ जाऊँगा, अभी तुम कुछ धन भेज दो। तो माता पिता पत्नी बेचारे इतने भूले, फिर रोज उसको धन भेजते जाते और वो कल करते जाते। अब ये दशा हुई माता पिता और पत्नी के मोह की, कि वो बेटे को बुलाने तो रोज खबर भेजते थे, लेकिन वो धन भी भेजते जाते। अब क्या हुआ, और वहां वो भी कल करते हुए और वो भी आ नहीं रहा था। एक दिन पत्नी माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई, उसकी पत्नी ने वो पैसों के साथ में खबर भी भेजी, देखो आ जाओ, माँ बहुत बीमार है,
चिंता में इतनी बीमार हो गई है, तुम आके मिल तो लो उनसे। नहीं नहीं मैं आता हूँ, तुम बहुत अच्छा इलाज करना है माँ का, तुम बहुत अच्छे से रखना, तुम बहुत सेवा करना। कहाँ बैठा बैठा कह रहा है? वेश्यालय में बैठा बैठा पत्नी को शिक्षा दे रहा है। लेकिन कुछ दिन में माँ मर जाती, खबर पहुंचाते भैया माँ मर गई, अब तो तुम अकेले पुत्र हो, तुम उनकी जो दाह संस्कार है वो तो करने आ जाओ। अरे मैं नहीं आ सकता हूँ, तुम एक काम करो, तुम ही तो घर की सब सर्वे सर्वा हो, तुमने उनकी इतनी सेवा करी है, तुम ही क्यों नहीं कर रहे? माँ का दाह संस्कार हो गया, पिता बीमार हुए तो भी नहीं आया, पिता का दाह संस्कार हो गया तो भी नहीं आया। अब तो घर में कुछ बचा ही नहीं था, पत्नी अकेली बची, तो क्या करते? तो उसने क्या किया, जब कुछ बचा ही नहीं था ना, अकेला घर बचा था और तो खाने पीने को ही नहीं बचा था, तो इसका भेजना बंद कर दिया। भेजना बंद किया तो माँ एक दो दिन तो उसने अच्छे से रखा वेश्या ने, और बाद में उसकी माँ ने कहा कि देखो वेश्यालय में जब तक आदमी के पास पैसा होता है तब तक तो सम्मान होता है, लेकिन जिस दिन उसका पैसा खत्म हो गया, ये अब हमारे किसी काम का, तो उसकी माँ वहाँ पर ये दुर्दशा बना देते हैं, उसको खाने नहीं देते, पीने नहीं देते, प्रताड़ित करते। तुम्हारा घर है ना, अभी घर बिकवा दो। बोले पत्नी राजी नहीं हो रही, वो भेज ही नहीं रही, तो मैं क्या? और फिर उसको वहाँ शराब की आदत लग गई, सब लग गई, और उसको ले जाके कहाँ बिकवा देते हैं? रात को चौराहे। जिस चौराहे पर वो चारुदत्त सम्मान के साथ रहता था, आज उसकी ये दुर्दशा हो गई थी कि अब बताओ सड़क पर पड़ा हुआ आदमी कैसा पड़ा हुआ, अच्छे से पड़ा हुआ, बढ़िया। अब कुत्ते भी आ रहे होंगे, जानवर भी आ रहे होंगे, और जो जो दुर्दशा होती है हम देखते हैं, वो सब दुर्दशा वहाँ उसकी है। लेकिन जब किसी ने जाके उसकी पत्नी से कहा, तो देखो वो वैसा बाहर पड़ा, तो अब आ जाए, गई वहाँ दो लोगों को लेके और उसको उठाते रहे। तो समझ रहे हो ना, जो अपने शील स्वभाव में नहीं रहते हैं, वो उनकी ये दुर्दशा होती है। तो ये चारुदत्त काय में प्रसिद्ध हुए, ये वेश्या के साथ वहां रहने में और ये दुर्दशा में। ये दुर्जन है या सुजन है? दुर्जन। अब ये पूरे शब्द का अर्थ भैया में समझ में नहीं आ रहा था, हमने बहुत कोशिश कर ली। फिर आजकल का जो देवता बन रहा है ना AI, मैंने उससे पूछा तो भैया क्या होता है ये बताओ, तुम्हें पता हो तो पता उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि पूरे माने ये होता है कि भैया स्त्रियों के वाण से तो भगवान भी नहीं बच पाए, इसलिए तुम भी नहीं बच पाओ। ये अर्थ किया उसने। अब बताओ, अगर जैन धर्म को AI के सुपर सौंप दें तो हमारे जो आचार्य भगवंतों ने जो मर्म खोले हैं बेटा, वो कौन बताए? इसलिए कभी भी इन चीजों पर विश्वास मत करना, और हमेशा अपने आचार्य भगवंतों के ग्रंथों को पढ़ना, उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करना और उसी को जीवन में अपनाना, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। आखिरी में जो बातें कही हैं वो यही सारी बात कही है कि भैया ध्यान, अब विश्व बैल है कि क्या है नारी, तुम्हें समझ में आ गई ना? वो अगर हम उसकी तरफ दृष्टि करते हैं, कुदृष्टि करते हैं, तो वो कैसी है? विष की बेल के समान। और सुदृष्टि करते हैं तो माता बहन पिता पहचान। ठीक है, अंत में उन्होंने कहा है कि ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़कर शिव महल में पग। अब ये जो धर्म की शुरुआत है, वास्तव में मोक्ष मुक्ति मार्ग की जो शुरुआत है, वो कैसे होगी? वो ब्रह्मचर्य से होगी। तो इस प्रकार हम सब ने ये 10 धर्मों की आराधना करी और हमारे जीवन में भी ये 10 धर्म प्रकट हो बेटा। तो आप सब ने ये आत्मा को देखने की प्रतिज्ञा करी कि नहीं करी?
क्या करोगे? पक्की बात है, पक्की बात है सबके लिए। और दोपहर में कब? दोपहर में कब? जब तुम्हारी रिसेस वगैरह होती होगी ना, तो एक बार याद कर लिया करो। और रात को कब? सोने से अगर ये आदत अभी बढ़ गई तो बेटा जीवन भर मजे ही मजे। आई बात समझ में? तो आपके अच्छा 8th क्लास में कितने बच्चे हैं? 17। और 8th 9th में 14 और 10th में 16। कोई क्लास छूट गई? 6 7 में कितने हैं? तुम जितने भी बच्चे हो अगर ये सारी प्रतिज्ञा लेते हो और अगली बार जब आप हमें बुलाओ और पक्का करो तो फिर उन सारे बच्चों को बढ़िया गिफ्ट मिलेगा। ठीक है? जय श्री। और ये आप कुछ भी कहो इन बच्चों को, सब बच्चों को अगर